हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो काफ़ी समय से हमारा लेक्चर नहीं आ रहा था। अभी सेकंड लेक्चर आएगा इसका चार्ज और फील्ड का। गुड मॉर्निंग। फिजिक्स क्वेश्चन बाय नीरज सर चैनल पे आपका यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, है ना। उस एक एक प्रॉपर्टी को अपन समझेंगे। आज के लेक्चर में देखेंगे कि दो सेम चार्ज है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए दो सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। इन चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा। इन चार्जेस के बीच में क्या होगा? रिपेल होगा। एक दूसरे को रिपेल करेंगे या रिपल्सन होगा। बट कभी कभी समटाइम अट्रैक्ट। क्यों? ये इंडक्शन से देख सकते हैं। इंडक्शन में कभी कभी क्या होता है कि जो एक छोटा चार्ज है बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा चार्ज है, उनके बीच में अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये इंडक्शन में अपन देख सकते हैं। इंडक्शन के द्वारा अब इंडक्शन क्या होता है, वो आपके चार्ज कैसे इंड्यूस्ड होते हैं, वो इंडक्शन से कैसे चार्ज इंड्यूस करते हैं, वो चार्ज मेथड ऑफ चार्जेस में देखेंगे। दूसरा है अपोजिट चार्ज। ये मस्ट अपोजिट चार्ज किसे? जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, या नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच में, इन चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, है ना। तीसरी अपन जो इसकी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन क्या होता है? चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन। इसको वैसे तो बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, जेईई में भी पूछे जाते हैं। क्वांटाइजेशन इन नेचर। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि नेचर के अंदर मिनिमम जो चार्ज है वो ई पाया जाता है, ई होता है ना। और इस ये जो ई चार्ज है, ई है, वो ई का सब मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल होता है। जैसे एन इसको मतलब है एन की जो वैल्यू होगी वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, अर्थात +-1 +-2 ऐसे इंटीजर वैल्यू होगी, है ना। इसको आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव इन नेचर के अंदर ये कंजर्वेटिव होता है। नेचर के अंदर चार्ज कैसा होता है? कंजर्वेटिव का मतलब है कि चार्ज ना तो डिस्टोर्ट किया जा सकता है, ना प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं, जैसे कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि उसको एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं होता। जैसे इसके अंदर मान लीजिए Q चार्ज है, इसके अंदर भी +2Q चार्ज है। देखो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इसके +2 कूलम का चार्ज है, इसमें 2। तो इस बॉडी के अंदर 4 कूलम चार्ज है ना। अब इसके अंदर ये पूरी जो बॉडी है उसको एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है, एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है इस बॉडी को। ये बॉडी जो क्या करती है, एनवायरनमेंट से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये इसके अंदर जैसे -2 कूलम चार्ज यहाँ बाहर रख दिया, तो इसके अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चार्ज का। ये अंदर जो -4 +4 कूलम ही चार्ज रहेगा, इसको ना तो अपन हटा सकते, ना तो इसको डिस्टोर्ट किया जा सकता है, ना इसमें और कोई चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता। ये आइसोलेटेड सिस्टम में ही होता है ना। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब है चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए मास है, मास को अपन ऐसे लिख सकते हैं m0 और 1 - v²/c²। ये जो वेलोसिटी होती है वो कंपैरिजन में, ये जो v वेलोसिटी है वो लाइट ऑफ वेलोसिटी के कंपैरिजन में कंपेरेबल वेलोसिटी है, इसके कंपैरिजन में होती है। जैसे 0.6 ये इसके इतनी ही वेलोसिटी होती है। लेकिन चार्ज का कोई ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ये ऐसा कुछ नहीं, ये सही है। मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। सूडो मास होता है वो डिपेंड करता है ना, लेकिन सूडो चार्ज नहीं होता, है ना। तो सूडो चार्ज नहीं होता तो ये चार्ज इनवेरिएंट होता है। तीसरा अपन ने देखा था पिछले लेक्चर में कि चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, है ना, और बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है वो मास के बिना नहीं है, लेकिन मास का जो एग्जिस्टेंस है
वो चार्ज के बिना है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके उसको जीरो चार्ज बना देते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास मास होता है ना। तो वन चार्ज, एक अब देखिए एक चीज देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, वन चार्ज है, एक तो मान लीजिए कोई प्लस माइनस कोई चार्ज है क्यू, लेकिन एक अदर चार्ज है मतलब अनचार्ज है, एक अदर अनचार्ज है मतलब जीरो चार्ज है, कैन अट्रैक्ट, उनमें भी अट्रैक्ट हो सकता है। कैसे? उनके अंदर मास है, इनके बाद इसके अंदर भी मास है, ये दोनों ग्रेविटेशन बाय ग्रेविटेशन या बाय इंडक्शन। ग्रेविटेशन और इंडक्शन से ये क्या करते हैं, ये दोनों, ये जो एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी है, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चार्ज ये कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज थी, इसके ये जो सारी प्रॉपर्टीज, इन पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज को अपन बेसिक से डिस्कस करेंगे। इसके देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, इसके अलावा देखिए अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बेसिक क्वेश्चन कैसे, देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विच ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या तीनों। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या ऑल ऑफ दीज, इन तीनों या तो तीनों फंडामेंटल होते हैं या इनमें से कोई एक फंडामेंटल होता है। देखिए आपको मैंने बताया कि नेचर के अंदर जो मिनिमम चार्ज वो ई होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो मैं यहाँ पे जो बेसिक मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। कैसे? ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्वार्क पार्टिकल्स पे डिपेंड है, क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क पार्टिकल्स दो होते हैं, अपक्वार्क और डाउन क्वार्क है ना। जैसे प्लस माइनस ई चार्ज होता है, इसका प्लस माइनस 1/3 ई चार्ज होता है। तो इनमें से जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। इससे अपन अब जो अपन नेक्स्ट लेक्चर, ये आज का लेक्चर इतना ही है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, ये जो भी प्रॉपर्टीज है ये सभी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन है, इनवेरिएंट है, कंजर्वेशन है, चार्ज ऑफ कंजर्वेशन है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है ना। ये सभी को अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और हमारे लिए भी होगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, एक एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस जो जेईई नीट वगैरह में आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सभी करेंगे। थैंक यू।